नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो फिल्म नहीं, एक जादू है, एक अनुभव है। फिल्म का नाम है कांतारा। अरे वाह, नाम सुनते ही लगता है ना कुछ अलग सा। ये वो फिल्म है जिसने आकर सबको हिला डाला। ना कोई बड़ा प्रमोशन, ना बड़े बड़े शहरों की कहानी। ये कहानी है मिट्टी की, जंगल की, हमारे विश्वास की। जब ये फिल्म आई तो लोगों ने सोचा, हाँ ठीक है, एक और साउथ की फिल्म होगी। लेकिन जब लोगों ने इसे देखा तो थिएटर से निकलते वक्त उनके रोंगटे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अजीब सा सुकून था। यह फिल्म दिल में ऐसे उतर जाती है जैसे गर्मा गर्म चाय आत्मा में उतरती है। सोचिए, आजकल के जमाने में जहां हर फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स और विदेशी लोकेशंस पे बनती है, एक फिल्म आती है जो आपको अपने गांव की, अपनी दादी नानी की कहानियों की याद दिला दे। कांतारा वही फिल्म है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से जो घने जंगल के बीच बसा है। सोचो, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, जानवर, एकदम शांत माहौल। लेकिन इस शांति के पीछे एक लंबी कहानी है। बहुत साल पहले एक राजा थे। वो शांति की तलाश में भटकते भटकते इस जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पत्थर में देवता दिखे, पंजुर्ली देव। उन्होंने गांव वालों को अपनी जमीन दे दी और बदले में उस देवता को अपने साथ ले गए। एक शर्त थी, वंशज हमेशा रक्षा करेंगे। और देवता की चेतावनी, बात तोड़ी तो क्रोध सब कुछ नष्ट कर देगा। अब आज के समय में हमारा हीरो शिवा, भोला भाला, मस्ती मजाक, शिकार और कंबाला में हिस्सा लेना, बस यही उसकी जिंदगी। उसके पिता भूता कोला परफॉर्मर थे। एक दिन अचानक गायब हो गए। शिवा के मन पर गहरा असर पड़ा और वो परंपरा से दूर हो गया। मां डांटती पर असर नहीं। तब आता है फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली, ईमानदार, कानून के साथ। उसको लगता है गांव वाले जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता है। शिवा के लिए जंगल उसका घर है। यह जंगल हमारा है। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ परंपरा, बीच में फंसा गांव और शिवा। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस लड़ाई के बीच एक और विलेन की एंट्री होती है। वो है जमींदार देवेंद्र, उसी राजा का वंशज। ऊपर से बहुत भला बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नीयत खराब है। उसकी नजर गांव वालों की जमीन पर है। वो शिवा और फॉरेस्ट ऑफिसर की लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है। एक तरफ शिवा अपनी जमीन और लोगों के लिए, दूसरी तरफ ऑफिसर मुरली कानून के लिए, तीसरी तरफ जमींदार लालच में अंधा। अब आगे क्या होगा? क्या शिवा अपनी जमीन बचा पाएगा? यही तो है कांतारा की दिलचस्प कहानी। इसने साबित कर दिया कि असली कहानी हमारे आसपास, हमारी संस्कृति और परंपराओं में है। यह फिल्म एंटरटेन ही नहीं करती, यह आपको कुछ महसूस कराती है। हंसते हो, रो देते हो, खून खौलने लगता है। इसमें एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और सबसे ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो आपको स्क्रीन से बांधे रखती है। चलिए मिलते हैं किरदारों से। सबसे पहले हमारे हीरो शिवा, ऋषभ शेट्टी, बिंदास, गुस्सा नाक पर, दिल का साफ। अपने लोगों और जमीन के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। शुरू में परंपरा से दूर, पर मुसीबत आते ही वो ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लापरवाह से जिम्मेदार रक्षक, कमाल का सफर। ऋषभ शेट्टी ने इस रोल को जिया। आंखों में आग। हमारी हीरोइन लीला, सप्तमी गौड़ा, गांव की लड़की, पढ़ी लिखी, फॉरेस्ट गार्ड। एक तरफ प्यार शिवा, दूसरी तरफ नौकरी और बॉस मुरली। लीला एक पुल है जो दो दुनियाओं को जोड़ती है। फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली, किशोर, सख्त, ईमानदार, कानून सबसे ऊपर, पर धीरे धीरे समझता है हर चीज सिर्फ किताबी कानून से नहीं चलती। इंसानियत और आस्था भी मायने रखती है। देवेंद्र सुत्तूरू, अच्युत कुमार, ऊपर से मीठा, अंदर से जहरीला, लालच से अंधा, लोगों को लड़वाता, शिवा को भड़काता, जमीन हड़पने के षड्यंत्र में लगा। अगर शिवा हीरो है तो असली हीरो जंगल और गांव है। डायरेक्टर ने जंगल को जीते जागते किरदार की तरह दिखाया। दिन में धूप, चिड़ियों की आवाज, सुकून। रात में वही जंगल, गहरे रहस्यों से भरा, थोड़ा डरावना। हर पेड़, हर पत्थर, हर झरना, सबकी अपनी कहानी। गांव वालों का रिश्ता गहरा। जंगल मां है, देवता है। वो जंगल की पूजा करते हैं, उससे बचाते हैं और जंगल भी उन्हें बचाता है। उनका जीवन, रीति रिवाज, त्योहार,
सब जंगल से जुड़ा, एक साथ शिकार, उनकी एकता और भाईचारे का प्रतीक। वो उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत, लालच नहीं। कंबाला, कीचड़ में भैंसों के साथ शिवा की दौड़, यह खेल नहीं, इज्जत और शान। भूता कोला, जब देवता मनुष्य में प्रवेश करते हैं। रात की मशालों में, बारिश में भीगता जंगल, हर फ्रेम पेंटिंग जैसा। कांतारा हमारी असली दौलत का जश्न है। कांतारा का दिल, परंपरा, जमीन, संघर्ष, पूरी कहानी इन 3 धागों से बुनी है। विश्वास में शक्ति। देव, पंजुर्ली, गुलिगा, देवता रक्षा करते हैं, यही हिम्मत देता है। शुरू में शिवा नहीं मानता, पर महसूस करता है एक ऐसी शक्ति जो समझ से परे है। जमीन मां है, देवता ने दी है। सरकारी कागज के सामने अस्तित्व का सवाल उठता है। किसका हक अब पहले, सदियों से रक्षा करने वालों का या कागजों का? मनुष्य, प्रकृति, विश्वास, अविश्वास, लालच, अस्तित्व। यह थीम्स कांतारा को सिंपल कहानी से ऊपर ले जाते हैं। क्या विकास के नाम पर परंपरा को भुला देना सही? क्या कानून हमेशा इंसानियत से बड़ा? क्या प्रकृति से रिश्ता सिर्फ फायदे का? फिल्म जवाब नहीं देती, पर सवाल छोड़ जाती है। कांतारा पूरी तरह से सफल होती है। शुरुआत, राजा और गांव वालों के बीच पंजुर्ली देव के सामने जमीन का सौदा। देव गुस्से में चेतावनी देते हैं, अगर तुम या तुम्हारे वंशज ने यह जमीन वापस लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। पावर और इंटेंसिटी से सांसें रुक जाती हैं, टोन सेट हो जाता है। कंबाला रेस, कीचड़, भैंसे, दौड़ता शिवा, सिनेमैटोग्राफी के डायनामिक स्लो मोशन में ऐसा महसूस होता है कि आप भी रेस का हिस्सा हैं। म्यूजिक जोश भरता है। शिवा जिद्दी, जोशीला, हार माना नहीं। रेस उसकी जिंदगी का आईना। क्लाइमैक्स के आखिरी 20 मिनट, शिवा सब कुछ खोने के बाद देव को उतारता है। गुलिगा देव का रूप लेता है। वो चीख, वो रोंगटे खड़े। आग, गुस्सा, शक्ति, ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस ट्रांसेंड हो जाती है। देव जमींदार को सजा देता है, फिर मुरली को गले लगाता है। प्रकृति और रक्षक एक, पिता की आत्मा से मिलकर जंगल में शांत, आंखों में नमी। यह आध्यात्मिक अनुभव भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक अच्छी फिल्म को महान बनाता है उसका म्यूजिक। कांतारा में यह फिल्म की आत्मा है। संगीत, बी अजनीश लोकनाथ, धुनें जो दिल में उतर जाती हैं। गाने सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट। वराह रूपम, अरे क्या गाना! उसके बोल धुन एक दिव्य अनुभूति देते हैं। क्लाइमेक्स को अलग लेवल पर ले जाता है। लोक संगीत, स्थानीय इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक ऑथेंटिक और जमीनी। भूता कोला में ढोल, नगाड़े, अलग अलग आवाजें, थोड़ा डरावना, आध्यात्मिक माहौल। म्यूजिक खुद एक किरदार। मस्ती और रोमांस में हल्का फुल्का। सिंगारा सिरिये प्यारी और कैची। गुस्से में जोशीला, प्यार में मधुर, आस्था में दिव्य। हर सीन का प्रभाव दुगना। क्लाइमेक्स की वो चीख भी म्यूजिक का हिस्सा है, एक आवाज जो सब पर भारी। अगर फिल्म नहीं देखी, इसका म्यूजिक सुनिए, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। छोटे बजट, बिना सुपरस्टार, इतनी बड़ी हिट क्यों? क्योंकि कहानी देसी है, हमारी मिट्टी से जुड़ी। आजकल फिल्मों का शहरी झुकाव। कांतारा ने गांव कस्बों की कहानी सुनाई, लोगों को अपनी संस्कृति, परंपरा, विश्वास दिखा। यह उनकी अपनी कहानी बनी। विजुअल्स, साउंड डिजाइन, म्यूजिक, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। क्लाइमेक्स ने सबको चौंका दिया। लोग थिएटर से निकलकर भी उस अनुभव से बाहर नहीं आए। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग हुआ कि पूरा देश देखने लगा। ऋषभ शेट्टी का पैशन, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, क्लाइमेक्स में दमदार। स्थानीय संस्कृति को शिद्दत और सम्मान से पर्दे पर उतारा। अपनी जड़ों को मत भूलो, यह संदेश दिल को छू गया। कांतारा एक आंदोलन, एक जश्न बन गई। जब फिल्म मेकर दिल से बनाता है, ऑडियंस महसूस करती है और फिल्म को भर भर कर प्यार देती है। अंत में कांतारा एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, अंदर से झंझोड़ देती है। इंसान, प्रकृति, ईश्वर, विश्वास की शक्ति और परंपराओं की अनमोलता याद दिलाती है। फिल्म देखना नहीं, एक तीर्थ यात्रा। थिएटर आते हो कहानी देखने, निकलते हो अनुभव लेकर। वो जंगल की खुशबू, कंबाला का जोश, देव की दिव्य चीख, फिल्म आपके साथ रह जाती है।
दिनों बाद भी सोचते रहते हो, उसका म्यूजिक गुनगुनाते रहते हो। महान फिल्म वक्त के साथ धुंधली नहीं और गहरा असर छोड़ती जाती है। अच्छी कहानियों को बड़े बजट या बड़े स्टार की जरूरत नहीं, ईमानदारी और पैशन काम आता है। कांतारा ने रीजनल सिनेमा के लिए नए दरवाजे खोले, भारत के कोने कोने की कहानियां दुनिया तक। मेरी गुजारिश, अगर अब तक नहीं देखी, परिवार दोस्तों के साथ जरूर देखिए।